Hello students, today I am going to start the first chapter of English prose, The Enchanted Pool of class 10th, written by C. Rajgopalachari. बच्चों, सी राजगोपालाचारी जो थे वो इस एंचेंटेड पूल यानी जादुई तालाब, एंचेंटेड पूल का मतलब जादुई तालाब, इस पाठ के लेखक हैं। और इस पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा हम ऑथर के बारे में जानते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी और CR वॉज एन इंडियन लॉयर, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन एंड राइटर। ये जो राजगोपालाचारी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये 10 दिसंबर 1878 में इनका जन्म हुआ था और अनौपचारिक रूप से राजा जी या CR जो इनका शॉर्ट फॉर्म था, ये भारतीय वकील, फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और लेखक के रूप में भी इनको जान बुलाते थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय नागरिक थे। ही वॉज ऑल्सो निकनेम एज मार्गो ऑफ साविर। इन्हें साविर के मार्गो के रूप में उपनाम भी दिया गया था। ही रोट एन ऑब्रिज्ड रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश। उन्होंने महाभारत को अंग्रेजी में संक्षिप्त वर्णन के रूप में लिखा है। He was deeply religious and a pious person, of follower of the Vedas and Upanishad. He was deeply religious. Deeply religious मतलब गहरा धार्मिक जो भाव रखते हैं और पवित्र व्यक्ति थे जो वेदों और उपनिषदों के फॉलोअर थे। रिचर्ड केसे द फॉरएवर ऑफ फ्रॉम 1944 to 1946 regarded राजाजी as the wisest was in India. मतलब 1944 से 1946 तक रिचर्ड केसी जो थे वो राजा जी को भारत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वॉज फ्रॉम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी द्वारा सबसे जो एक बेस्ट ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी से मिली उनको, हिम एज द कीपर ऑफ माई कॉन्शियस। मतलब महात्मा गांधी ने उन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में कहा कि मेरी अंतरात्मा का रक्षक इनको बताया है। तो द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी से मिली उनको कि उन्होंने उनके बारे में क्या बोला, मेरी आत्मा का रक्षक उन्हें बताया है। चलिए अब लेसन के बारे में देखते हैं। दिस लेसन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। बच्चों, ये कहानी कहाँ से ली गई है? ये महाभारत से, महाभारत से इस कहानी को लिया गया। उसका एक अंश है। आपने महाभारत देखी होगी, उसमें जो एक एक्साइल यानी वनवास के समय जब पांडव लोग वनवास में थे तो उनको एक बार प्यास लगी, तो उस प्यास के समय का वर्णन इस महाभारत वो अंश इन्होंने उसको अपनी भाषा में उतारकर महाभारत से ये पाठ लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज। ये धर्मराज यानी युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना जाता था, तो ये धर्मराज के कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। मतलब उनके धैर्य को, उनकी दयालुता को, उनके भाइयों के प्रति उनकी प्रेम को, उनकी बुद्धिमत्ता को भी व्यक्त करता है। ही प्लीजेज यक्ष बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चंस। उन्होंने यक्ष के क्वेश्चनों का उत्तर देकर संतोषपूर्वक उत्तर दिया और उनको संतुष्ट किया। द यक्ष वॉज प्लीज विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। यक्ष जो थे वो उसके निष्पक्षता से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। द यक्ष वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष जो थे वो यम है जो मृत्यु के देवता कहलाते हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज। जिन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए राक्षस का रूप धारण किया था और उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली थी। Being satisfied with his answers, he blessed him and disappeared. और उनके आंसर से, उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर के वो उनको आशीर्वाद देते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। युधिष्ठिर
वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रिस्टी। बच्चों यहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है। युधिष्ठिर जो है वो अपने ब्रदरों का अपने भाइयों का बड़े ही उत्सुकता पूर्वक प्यास से बैठे हुए हैं और बड़े उत्सुकता पूर्वक इंतजार करते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्ट टू अ कर्स। इंतजार करते करते उनके मन में ख्याल आते हैं, क्या वो किसी श्राप से किसी ने उनको श्राप तो नहीं दे दिया। और आर दे स्टिल वेंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या वो पानी की तलाश में ही अभी इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव बीन फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट, क्या वो बेहोश हो गए हैं या प्यास के मारे मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Unable to bear these thoughts, इन सब विचारों को जब वो सहन नहीं कर पाए, इन सब बातों को जब सोचने में बहुत ज़्यादा उनके सोचने लगे, तो इन सब बातों के किनारे रखे ड्राइवन बाय एन ओवर प्यास के मारे व्याकुलता के कारण ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को देखने के लिए, एंड द पूल होपिंग, और उस पानी की आशा से, दैट ही माइट फाइंड दैम, कि वो उनको ढूंढने निकल दिए। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर जो थे वो अपने भाइयों की दिशा में ही जाते हैं, जिस दिशा में उनके भाई गए थे उसी दिशा को वो आगे बढ़ाते हैं। हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर जो हैं वो अपने भाइयों की दिशा में जिस दिशा में उनके भाई जाते हैं उसी दिशा में जाते हैं, और पैदल चलते चलते वो एक ऐसे जंगल में पहुंचते हैं जहाँ वाइल्ड बियर्स, जंगली भालू, स्पॉटेड डियर्स, बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और सब से गुजरते हुए वो एक बहुत सुंदर से एक ग्रीन मीडो में पहुंचते हैं, एक बहुत हरे भरी जगह पर पहुंचते हैं जो चारों तरफ पानी से जो क्लियर पूल यानी साफ पानी का एक तालाब होता है जिसके चारों ओर हरियाली होती है, उसको मीडो बोलते हैं। जब जंगल में कहीं थोड़ी बहुत जगह पर पानी मिल जाता है तो उसके चारों ओर जो हरा भरा मैदान होता है उसको हम मीडो बोलते हैं। But when he saw his brother lying there like flag poles, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को वहां पड़ा हुआ देखा डंडे के समान, यानी स्ट्रेट तन मतलब मूर्छित देखा, अनेबल टू रेस्टेन हिज ग्रीफ, वो उस दुख को सहन न कर पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने उसको वो उनको गोदी में उठाते हैं, लिफ्टेड मतलब उनको उठाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, बड़े बेचैन होकर के एकदम उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। वो भीम और अर्जुन के चेहरों को छूते हैं। एज दे ले टू स्टिल, जैसे क्योंकि वो बिल्कुल मूर्छित पड़े हुए हैं, एकदम ले टू स्टिल मतलब हिलडुल भी नहीं रहे, ऐसे कैसे पड़े हैं। साइलेंट एंड मौन, बिल्कुल शांत हैं, ठीक है, मूर्छित हैं, दुखी हो जाते हैं। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, अपने भाइयों से कहते हैं क्या यही हमारी प्रतिज्ञा का अंत है। जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, और ये तब तुम हमसे तब विदा हो रहे हो, दूर हो रहे हो जब हमारा वनवास खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, और तब तुम हमसे दूर जा रहे हो। इवन द गॉड हैव फॉरशेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि भगवान भी मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As he looked at the mighty limbs, जैसे ही उन्होंने अपने शक्तिशाली हाथों को इतना हेल्पलेस, शक्तिशाली भुजा यानी हाथ का मतलब अपने भाइयों को इतना हेल्पलेस देखा, बड़े दुखी होकर के सोचने लगे कि इतना कौन शक्तिशाली हो गया है जिन्होंने मेरे भाइयों को मार डाला। Then he too descended into pool drawn to the water by an overpowering thirst. उसके बाद उन्होंने सोचा कि जैसे ही वो पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी में उतरते हैं, पूल में उतरते हैं, at once the voice without form warned, उसी वक्त एक बिना आकार की आवाज यानी दैवीय आवाज एक जो होती है वो उनको सावधान करती है। Your brothers died because they did not heed my words.
तुम्हारे भाई इसलिए मर गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। They tried to drink water without answering my question. उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश की। Do not follow them. तुम ऐसी गलती मत करो, मतलब उनका अनुसरण मत करो, जैसा उन्होंने किया वैसा तुम मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, तब फिर आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि ये जो तालाब है ये मेरा है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none of than the words of Yaksh and guess what had happened to his brothers. It did not take Yudhishthir a moment. युधिष्ठिर ने एक पल भी नहीं लिया और समझ गए that these could be none other, ये कोई और नहीं है, than the words of Yaksh, ये कोई राक्षस है, and guess what had happened to his brother, और वो समझ गए कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. और it took him no time, उन्होंने बिल्कुल समय नहीं लिया क्योंकि उन्हें रास्ता दिखाई दे गया कि वो अपने भाइयों को वापस ला सकते हैं उनके जीवन में। He said to the bodiless voice, उन्होंने उस बिना आकार की आवाज यानी जो दैवीय आवाज थी उनसे कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया करके अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर वन, और वो आवाज जो है वो एक के बाद एक जल्दी जल्दी प्रश्न पूछना शुरू करती है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आगे का लेसन पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस उस यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग इसको एक बार फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए एंड बी सेफ एट होम। थैंक यू वेरी मच।